रुको एक सेकेंड। इंडिया के मैप से एक स्टेट को हटा दिया गया है। केरला अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार फिर बोलता हूँ, केरला अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसकी जगह एक नया नाम आया है, केरलम। और ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ना कोई ओपोजिशन की साजिश है, ना कोई बीजेपी की चाल है, और कोई कांग्रेस की नौटंकी भी नहीं है। बल्कि यह एक 2000 साल पुरानी गलती की घर वापसी है। वो गलती जो अंग्रेजों ने की थी और जो बिना किसी को पूछे हमारे संविधान में घुसा दिया गया था। 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। केरला का नाम बदला जाएगा। बिल का नाम रखा गया है केरला अल्टरनेशन ऑफ नेम 2026। तो सवाल ये है, अगर स्टेट का नाम ही गलत था तो हमें इतने सालों से क्या पढ़ा रहे थे और क्यों पढ़ा रहे थे? कौन था वो बंदा जिसने हमारे संविधान में नाम गलत डाला? और केरलम एक्चुअली में होता क्या है? रुको, पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, लैंग्वेज है और पॉलिटिक्स है, और एक सम्राट अशोक का रेफरेंस भी है, और एक ऐसा ट्विस्ट है जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं बताया गया। एक सवाल पूछते हैं हम आप सबसे, आप में से कितने लोगों ने स्कूल में केरला का नाम मलयालम में पढ़ा है? गेस करता हूँ ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं, क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ केरला लिखा होता है, एक क्लीन और सिंपल अंग्रेजी वर्ड में, पर वह असली नाम नहीं है। एक बार किसी भी मलयाली दोस्त से पूछो, वो बोलेगा केरलम हमेशा से है। हर बोलचाल में, हर घर में। एक भी मलयाली को आपने कभी केरला नहीं कहते सुना होगा जब वो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो दुनिया की पूरी मीडिया और इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम और हमारा संविधान सब एक अंग्रेजी के बिगड़े हुए गलत नाम को 70 साल से यूज कर रहे थे, और किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा कि ये तो गलत बात है। अब ये भी समझो, ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये एक बड़ी पैटर्न का हिस्सा है। मुंबई जो पहले बम्बई थी, चेन्नई जो पहले मद्रास थी, कोलकाता जो पहले कलकत्ता थी, उड़ीसा जो पहले उड़ीसा थी, और उत्तराखंड जो पहले उत्तरांचल था। इंडिया बहुत धीरे धीरे अपने कॉलोनियल नेम को करेक्ट कर रहा है। केरलम उसी लाइन में आता है। और एक बात और, इस नाम बदलाव मतलब घर वापसी को सपोर्ट किया है बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने, कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने, रूलिंग पार्टी के एलडीएफ के सीएम पिनाराई विजयन ने। सब पार्टी एक साथ खड़ी है, बीजेपी भी, कांग्रेस भी और रूलिंग पार्टी भी। ऐसा इत्तेफाक इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत रेयरली होता है। तो अगर इतना सपोर्ट है तो ये नाम इतने सालों तक गलत कैसे रहा? इसकी रियल स्टोरी 1956 से भी पहले शुरू होती है, और सीधा चलते हैं सम्राट अशोक के समय तक। तो बात शुरू करते हैं आज से करीब 2282 साल पहले के। सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट 2 में, जो 257 BCE का है, एक जगह क्लियरली लिखा हुआ मिलता है केरला पुत्र, यानी इस रीजन का सबसे पहला डॉक्यूमेंट नेम है इतिहास में। केरला पुत्र यानी केरलम का पुत्र। तो 257 BCE से 1956 AD तक करीब 2213 साल इस जमीन को केरलम कहा जाता रहा। फिर क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के प्रोफेसर शाहजी ए ने बड़े पैमाने पर एक्सप्लेन किया है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर को साउथ इंडियन नेम के साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी। वो वर्ड जो एम या एन पर खत्म होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में लिखना उन्हें ऑकवर्ड लगता था। तो सॉल्यूशन क्या निकला? सिंपल, लास्ट लेटर को हटा दो। केरलम बन गया केरला, तिरुवनंतपुरम बन गया त्रिवेंद्रम, मलप्पुरा और कोझिकोड के नाम भी डिसोर्ट किए गए। ये एक तरह का जुल्म था, दिखता नहीं था पर जरूर था। अंग्रेजी बाबुओं ने अपनी आसानी के लिए हमारे शहरों और स्टेट के नाम चुपके से बदलना स्टार्ट कर दिया। 1 नवंबर 1956 को इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बने। मलयालम बोलने वाले लोगों का एक यूनाइटेड स्टेट बना। नया स्टेट था केरलम। पर जो संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में नाम लिखा गया, तो ब्रिटिश के बिगड़े हुए नाम केरला को लिख दिया गया। शायद भूल से हुआ होगा, यह शायद आसानी के लिए किया गया होगा, पर एक गलत नाम था जो सरकारी स्टैंप लगा के वो ऑफिशियली सील हो गया, और उसके बाद से 70 साल तक वही गलत नाम चलता रहा। केरलम दो मलयालम शब्दों का कॉम्बिनेशन है। केरा मतलब नारियल या कोकोनट, आलम मतलब जमीन या लैंड, यानी केरलम नारियल की धरती है।
और ये पोइटिकली और इफेक्चुअली दोनों सही है। केरला यानी अब केरलम इंडिया के टोटल नारियल प्रोडक्शन का करीब 45% अकेला प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया में कोकोनट ऑयल एक्सपोर्ट में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। नाम में ही पहचान है, नाम में ही इकोनॉमी है और नाम में ही ज्योग्राफी है। 24 जून 2024 को केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के सब ने मिलकर एक रिसोल्यूशन पास किया है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इंट्रोड्यूस किया है। हर पार्टी ने सपोर्ट दिया है। एलडीएफ, यूडीएफ, बीजेपी, ये सब ने। रिसोल्यूशन में क्लियरली लिखा था, हमारे स्टेट का नाम मलयालम में केरलम है, पर संविधान में केरला लिखा है, ये ठीक करो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइल एग्जामिन की। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर ने सहमत जताई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अप्रूव कर दिया है। और 24 फरवरी 2026 को पीएम मोदी की कैबिनेट ने ऑफिशियली ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आगे का प्रोसेस है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिल को केरला असेंबली को भेजेगी उनके फॉर्मल व्यू लेने के लिए। स्टेट असेंबली व्यू देगी, फिर यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में केरला अल्टरनेशन ऑफ बिल 2026 इंट्रोड्यूस करेगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिंपल मेजोरिटी में पास होगा। फिर प्रेसिडेंट की अनुमति मिलेगी, तभी ऑफिशियली मैप, पासपोर्ट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, स्कूल टेक्स्ट बुक, ये सब में केरलम लिखा जाएगा। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, पर रास्ता बिल्कुल साफ है, केरलम आ रहा है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। जब आप किसी चीज को उसके नाम से नहीं पुकारते हो, तो आप उनके आइडेंटिटी को पार्शियली डिनाई कर रहे होते हैं। यह एक कंटिन्यूअस माइक्रो इरेजर है, और जब ये संविधान के लेवल पे होता है, तो ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रहता, ये लीगल रियलिटी बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डीकोलोनाइजेशन सिर्फ ब्रिटिश लोगों को हटाने से हो गई 1947 में, पर नहीं, उनके जमाने के नाम, स्ट्रक्चर, लॉ, वो सब अभी भी हमारे सिस्टम में हैं। बम्बई से मुंबई, मद्रास से चेन्नई, कलकत्ता से कोलकाता, उड़ीसा से उड़ीसा, उत्तरांचल से उत्तराखंड और अब केरला से केरलम। ये एक स्लो, सिस्टमेटिक, पीसफुल डिकोलोनाइजेशन है और ये बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं इतना पैसा क्यों खर्च करना सिर्फ नाम बदलने में। सरकारी स्टेशनरी, साइन बोर्ड, मैप, टेक्स्ट बुक सब अपडेट करने पड़ेंगे। लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली कॉस्ट होगा। ये वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब ये है, आइडेंटिटी का कॉस्ट होता है, पर वो कॉस्ट एक बार का होता है। गलत नाम के साथ जीने की कीमत जनरेशन टू जनरेशन तक चलती रहती है। दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट वैलिड है, आप डिसाइड करो। भाषा किसी भी समाज की जान होती है। जब तुम उसकी भाषा का नाम छीन लो, तो तुम उसकी पहचान का एक हिस्सा छीन लेते हो। और प्रैक्टिकली बोलूँ तो ये नाम चेंज मैप में आएगा, पासपोर्ट में आएगा, स्कूल के टेक्स्ट बुक में आएगा, सरकारी फॉर्म में आएगा। एक 70 साल पुराना गलती जो सही हो रहा है, उसकी वैल्यू सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, इतिहास भी है। अब मैं बोलूंगा बिना किसी झिझक के, मुझे लगता है ये नाम बदलना बिल्कुल सही है। ये सिंबॉलिक जरूर है, पर सिंबल मैटर करता है। एक देश की पहचान सिर्फ उसकी इकोनॉमी में नहीं होती, उसके नाम में भी होती है, उसके भाषा में भी होती है। अगर 2000 सालों से एक स्टेट अपने आप को केरलम कहे और हमारा संविधान उसे केरला लिखे, तो ये गलत थी, सिंपल। और अब वो गलती सुधारी जा रही है, इसलिए मैं इस डिसीजन के साथ हूँ 100%। अब तुम बताओ, कमेंट में लिखो, क्या तुम इस नाम बदलने के फेवर में हो या अगेंस्ट? और आपके हिसाब से कौन सा और इंडियन स्टेट के नाम है जो अभी भी कॉलोनियल नेम के शिकार हैं? मुझे जेन्युइनली जानना है आपका ओपिनियन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव लगी, जिसमें मेरी रियल रिसर्च थी और कोई भी फेक न्यूज़ नहीं थी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। ऐसे कंटेंट जो एक्चुअली होमवर्क करके लाता हूँ और ऐसी वीडियो लगातार लाता रहता हूँ यहाँ। अगली वीडियो भी ऐसी ही होगी, एक और बड़ी न्यूज़ के साथ, एक और डीप रिसर्च के साथ। मिलते हैं जल्दी ही।